बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब की एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, टेंडर्स किए जाते हैं। अब टेंडर्स किए जाते हैं, उसमें कुछ क्लॉजेस रखे जाते हैं, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होती है, लेट डिलीवरी चार्जेस। तो आज की वीडियो में हम लेट डिलीवरी चार्जेस के बारे में डिफ़ाइन करेंगे कि लेट डिलीवरी चार्जेस क्या होती है और इसकी कैलकुलेशन किस तरह की जाती है इनवाइस के ऊपर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले तो ये है कि जब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं उसमें क्लॉज रखी जाती है दोस्तों कि लेट डिलीवरी चार्जेस। लेट डिलीवरी चार्जेस से मुराद होती है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टर को आप सप्लाई ऑर्डर इशू करते हैं तो उसे टाइम दे देते हैं कि 1 महीने में आपने अपनी सप्लाई देनी है। अगर वो 1 महीने के अंदर आपकी सप्लाई नहीं देता तो इस पर पेनल्टी इम्पोज की जाती है जिसके मुख्तलिफ शरह हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर एक आपने टेंडर किया, उसमें आपने जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लॉज रखी कि जी हमारे 30 दिन डिलीवरी टाइम है, 15 दिन आपको ग्रेस डेज देने होते हैं, ये प्रोसीजर है। आपने 15 दिन उसको ग्रेस डेज दे दिए और उस ग्रेस डेज के बाद उसने उसके बावजूद भी सप्लाई आपको नहीं दी। सप्लाई अगर नहीं दी तो फिर आपने उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर देनी है। अब पेनल्टी इम्पोज करने के लिए जो एलडी रेट होता है ना, जो एलडी का रेट होता है नॉर्मली वो 0.067% चार्ज की जाती है एलडी पर डे के हिसाब से। यानी कि हमारे पास अगर 1 लाख रुपया, 1 लाख की इन्वाइस है, हमने एक बंदा है उसने 5 दिन लेट हुआ है, डेज उसके हुए हैं 5 दिन, उसने 30 दिन के अंदर हमें सप्लाई सबमिट करवानी थी लेकिन डिपॉजिट नहीं करवा सका और 5 दिन वो लेट हो गया। सबसे पहले हम चार्ज करेंगे इसकी इनवाइस के ऊपर, इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे और डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास 1 दिन की आ जाएगी। टोटल एलडी कितनी होगी ये कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल इस मल्टीप्लाई बाय को इसके साथ 7 डेज़ के, यानी कि एक मुख्तसर ये है कि 0.06% इसका रेट होता है पर डे का एलडी का। और फर्स्ट सबसे पहले तो 1 दिन की एलडी निकाली जाती है। एलडी निकालने का तरीकाकार है, जितनी अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई बाय कर देना रेट के साथ। क्वांटिटी को नहीं, रेट अमाउंट को, रेट मल्टीप्लाई कर देना है और 1 दिन की एलडी आ जाएगी। जितने दिन आपने लेट किए हैं उस दिन के हिसाब से आपने 5 दिन इसको चार्ज कर देने। अब लेट किस तरीके से डेज हुए हैं कि ये कैलकुलेट करना है, ये आपने सीखने वाली बात है। यानी कि आप लेट्स सपोज आप 1 जुलाई 2022 को एक सप्लाई ऑर्डर इशू करते हैं। अब इसकी डेट है 30 जुलाई, आपने एक महीना डिलीवरी चलान दे दिया, डिलीवरी की डेट दे दी, उसके बाद 15 दिन ग्रेस डेज दे दिए। यानी कि अब अगर एक बंदा सप्लाई हमें करता तो वो 8/2022 को हमें उसको सप्लाई करनी चाहिए थी, लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो नहीं करता तो वो 15 की बजाय वो हमें 18 या 20 को सप्लाई कर रहा है, 20/8/2022। इसका मतलब है कि उस पर 5 दिन की पेनल्टी इम्पोज की जाएगी और 5 दिन के उसको पैसे चार्ज करने पड़ेंगे। 1 महीना आपने डिलीवरी टाइम देखना है, उसके बाद ग्रेस डेज। हर डिपार्टमेंट का अपना रूल्स होता है, उसमें वो 45 दिन भी डिलीवरी टाइम दे के 15 दिन उसको ग्रेस डेज दे सकते हैं, 60 डेज़ दे के डिलीवरी टाइम और 15 दिन ग्रेस डे के 75 हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो आपको ये क्लियर होगी पर डे के हिसाब से निकालनी है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी एक फर्म है, उसने सप्लाई नहीं दी, उसने 5 दिन नहीं, उसने 1 महीना लेट कर दिया, 1 महीना नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिया, उसके बाद ये रूल है कि आपने फिर उस पर 2% के हिसाब से चार्ज करनी है एलडी। यानी कि 2% के हिसाब से आपने एलडी चार्ज करनी है। अगर 1 महीना भी वो लेट होती है, जब मंथ में चली जाएगी तो फिर आपने 2% के हिसाब से उसकी चार्ज करनी है। यानी मुख्तसर ये है कि 2% आपकी चार्ज होगी। ये आपने किया जी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 2000 आ गई आपके पास 1 माह की। उसने 2 माह हमें लेट किया है तो मल्टीप्लाई बाय 2 और अमाउंट इनटू ये 4000 उसकी रिकवरी पड़ जाएगी। जब 1 महीने से ऊपर चला जाता है तो फिर वो डेज़ में कैलकुलेट हो जाती है, वो फिर आपको मंथ परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाती है, फिर डेज़ में नहीं होती जब महीने से ऊपर चला जाए। तो 2 महीने हो, 1.5 महीने हो, अगर वो मिसाल के तौर पे 1 महीना 5 दिन वो लेट करता है तो आपने 1 महीने की 2% काटनी है और 1 महीने 5 दिन की एलडी काटनी है 0.067% के हिसाब से। तो ये तरीकाकार होता है जी एलडी निकालने का। ये काफ़ी अकाउंट्स वालों को इसमें मुश्किल होती है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के बाद ये मसला क्लियर